समझ में आ गई? एकदम समझ में आ गई। कई मेरे भाई बंधुओं को बहुत ज्यादा तकलीफ है और इनकी तकलीफ टीम तक गई है, ऊपर तक। बहुत ऊंची बुलंद आवाज है इनकी, वैसे इनका घर पे मुंह नहीं खुलेगा। मेरे भाई बड़ा लिखो छोटा लिखो, आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, ऑनेस्टली जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, है ना। तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, इसलिए तुम्हें बहुत आराम से मैं एक बात बताता हूं। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं और मैं इसी साल अभी 5वां बैच है मेरा। हर बैच में मैं सेम हैंडराइटिंग लिखता हूं। एक भी बैच में कोई नहीं लिखता कि छोटा लिखो बड़ा लिखो। एक दो शुरू की क्लासेस में आता है, बाद में बच्चे अडेप्ट कर जाते हैं, एकदम अडेप्ट कर जाते हैं। तुमने जो चरस बोई है टीम तक, ऊपर तक, टीम के फोन आ जा रहे हैं, गुरुजी थोड़ा बड़ा लिखा करो। अरे मेरे भाई मैं कितना बड़ा लिखूं? मेरा कंटेंट कितना डेंस होता है तुम्हें पता है? मेरा कंटेंट कितना डेंस, अगर मैं बड़ा लिखने लगा तुम्हें लगता है मैं एक स्लाइड में तुम्हें पढ़ा पाऊंगा कभी? जीवन में पढ़ा पाऊंगा मैं कभी? और तुम्हें लगता है यहाँ पे मजाक चल रहा है? तुम्हें कोई कह दे रहा है वहां से इन्फ्लुएंस होकर तुम यहाँ पे आ जा रहे हो, और तुम मतलब तुम किस आदमी के बारे में कह रहे हो तुम्हें पता है? पहले तो सबसे पहले ये सोचो कि तुम किस मयार पे बैठे हो और तुम किस मयार के आदमी से बात कर रहे हो। और मैं कुछ द्वेष में ये बात नहीं कह रहा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। आराम से समझो। इस हैंडराइटिंग की बदौलत कई बच्चे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं, कई बच्चे रिसर्च कॉलेज में बैठे हैं, हर साल पढ़ते हैं। बट यू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। मेरे को उन बच्चों के लिए बुरा लगता है भाई, उन बच्चों के लिए मेरे को थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है जो पढ़ने आते हैं, क्योंकि ये छोटा बड़ा दिस इज नॉट अ कंसर्न फॉर एनीवन। भाई यू हैव नोट्स, यू कैन जूम इट अप, आराम से बाद में लिख लो ना यार, क्लास के बाद लिख लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। कौन मना कर रहा है बताओ? मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझ में आना। तुम्हें लिखने में दिक्कत होती है, मैडीजी ले लो भाई। तुम में से 100 बच्चे हैं जिनको मेरी राइटिंग छोटी लग रही होगी, मैं खुद अपनी किताब तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा भाई। और बताओ, मेरे को आज शाम को मेल कर देना, मैं अपनी मेल आईडी छोड़ दूंगा एंड में। पर यहाँ औरों के बैंड के बजा रहे हो, ये कौन करता है? छोटा लिखो बड़ा लिखो, ये लो बड़ा, दही बड़ा बनाओ इसका, ये लो लिए बड़ा लिख दिया, है ना। दही में डालो, दही बड़ा बनाओ, खूब खाओ, बैठो इत्मीनान से। जो बच्चा पढ़ने आया है उसकी बैंड ना बजाएं। तुम्हारी छवि पता है कितनी धूमिल है? मैं तुम्हें बताऊं, आई एम द ओनली वन हु स्टैंड फॉर यू इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तुम्हारी छवि इतनी खराब है, मैं तुम्हें दिल से एक बात बताऊं, सब लोग ये बोलते हैं कि अर्जुना तुम्हें दुनिया का सबसे गधा बच्चा है इस बार। ये छवि क्रिएट करी है तुमने, उसके बीच में बैठ के डिफेंड करता हूं। अच्छा कर लेंगे सर, ये अच्छा कर लेंगे सर, हम मेहनत करेंगे सर, इनसे अच्छा करवा ले जाएंगे। मां की कसम, कई बार बोलता हूं टीम में जा जाके, कई बार खुद भी बोलना पड़ता है। हाँ सर, बाकी बैचेस के कंपैरिजन में ये बच्चा कमजोर दिखाई दे सकता है आपको स्टार्टिंग में, बिल्कुल बोलता हूं भाई कि है आज के दिन में कमजोर है, लेकिन कमजोर रह जाएगा हमेशा? मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद भी तो ऐसा ही था। कमजोरी ही तो ताकत की शुरुआत है। कमजोर हो तभी तो ताकतवर बनने का एक मौका है तुम्हारे पास। ताकतवर होते तो यहां मेरे सामने क्यों बैठे होते, मेरी बात क्यों सुनते? तुम्हें रिजल्ट देने की जरूरत है, यू नीड टू यू नीड टू सर्वाइव मेरे भाई। बाकी बच्चे तुमसे बहुत आगे चल रहे हैं। अर्जुना 1.0 में आना कभी मेरी क्लास में, 4 चैप्टर पढ़ा दिया उनको और खुश रहता है बच्चा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा इस हफ्ते उनका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा और खुश रहता है, और टेस्ट में फोड़ता है। 715 नंबर आते हैं हाईएस्ट, 720 में से 715 नंबर हाईएस्ट आते हैं। चीथड़े उड़ा देंगे तुम्हारे, वो तुम्हारे कंपेटिटर तो हैं। अर्जुना ही अर्जुना तो लड़ोगे उनके साथ बैठ के, तब क्या बोलोगे? राइटिंग छोटी थी? या तब बोलोगे नहीं सर हम तो मजा कर रहे थे, एक्चुअली किसी टीचर ने हमें कह दिया था कि ऐसा कह देना क्लास में जाके और बहुत मजा आ जाएगा? ऐसा मजा है भाई, करो फिर। अगर अच्छा है तो बिल्कुल करो। देखो मेरे को तो इससे प्रभाव नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे हित की बात करता हूँ हमेशा, मैं स्टूडेंट हित की बात करता हूँ। मैं क्रांतिकारी नहीं हूँ, पर मेरा फर्ज है एज अ शिक्षक ये सारी बातें तुम्हें बताना। माननी है मानिए, नहीं माननी बहुत लंबी जिंदगी है, फटके खा के मान लोगे आगे, किसी और के कहने पे मान लोगे, मेरे कहने पे मत मानो। हम तो क्या है, पूकी भैया हैं, हमारी बात सुनने की जरूरत थोड़ी होती है ना। तो जिसकी माननी है उसकी मान लो। बात सभी सेम ही बताएंगे, सारे टीचर तुम्हारे हित में ही बात करते हैं और सारे टीचर यही बोलते हैं कि पढ़ाई करो चुपचाप, है ना। आ जाओ, दोबारा बता दे रहा हूं, किसी को कोई डाउट हो, जेन्युइन बच्चे के बिल्कुल डाउट हो, एकदम पूछो, 10 बार पूछो, मैं 10 बार खुद ही बता दूंगा इस टॉपिक को, क्योंकि आज मैं बहुत छोटा टॉपिक लेके आया हूं। इसी को बार बार रगड़वाऊंगा मैं, क्योंकि यहां से आपका 4 नंबर का 8 नंबर का काम बन के आएगा। आई वॉन्ट यू टू क्रैक एटलीस्ट 8 मार्क्स टुडे इटसेल्फ, आज ही। यस, आ जाओ मेरे शेरों, दोबारा लगते हैं काम पे। एंड आई लव यू अलॉट। अब तुम ऐसी बातें करते हो तो मैं क्या बोलूंगा तुम्हें, समझ लो। प्यार करता हूं इसीलिए बोल रहा हूं, वरना एंटरटेन नहीं करता ये सब। मैं कभी तुमने देखा नहीं होगा कि ऐसा मैं ये चैट वैट पढ़ रहा हूं, कभी पढ़ता ही नहीं यार। पर भ्रम में मत रहो, बातों में मत आया करो। 11वीं क्लास के बच्चों बुद्धिमान बनो, लोग आपसे सीखें कि कितना प्यारा बच्चा है, कितना बुद्धिमान है ना। इससे मुझे सबक लेना चाहिए, इससे मुझे सीख लेनी चाहिए कि चीजों को कितना अच्छा एनालाइज करता है। तुम चल पड़ते हो भेड़ चाल में। गॉड हैज गिवन यू अ ग्रेट पावर, मैं पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में। सेल्फ कॉन्शियसनेस की ताकत है आपको, सिर्फ आपको है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ आपको है और किसी को नहीं है। आपको है, मुझे है, ह्यूमन बींग्स को है। द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, दैट इज द पावर टू टेक डिसीजंस। मेरे को किसी ने बोला कि ये धरती ऐसी गोल मटोल नहीं है, क्यूबॉइडल है, मैं नहीं मानूंगा उसकी बात। आई वांट प्रूफ। भेड़ चाल में नहीं चल सकता मैं।
क्यों? क्योंकि मेरे पास सवाल पूछने की और जवाब ढूंढने की शक्ति है, तो मैं ढूंढूंगा ना। तुम ऐसे लग पड़ते हो किसी की बात। शेर बनो यार, शेर बनो। राजा वाली मेंटेलिटी होनी चाहिए तुम्हें, राजा बनो। है? आओ। इमोशनल कर दिया यार, श्रद्धा जी की याद आ गई। आ जाओ। ठीक है, जीवन फेज की सारी बातें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा सेल यहाँ पे ग्रो करेगा, सबसे ज्यादा ऑर्गेनेल्स यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। एक तो श्रद्धा जी का नाम लेते हैं, स्माइल आ जाती है मुंह पे। मैं थोड़ा 1 मिनट रुको, मेरे को थोड़ा नॉर्मलाइज होने दो। हाँ, तो तो हाँ, टॉपिक भी भूल गया मास्टर। हाँ जी, मौसम सुहाना हो जाता है एकदम। क्या कर रहा था मैं यहाँ पे? क्या करने आया था दोस्त में? कोई लिख के बताओ। हाँ, पढ़ा रहे थे। क्या टॉपिक था? जीवन। हाँ, जीवन के बारे में बात करेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज द कंटिन्यूअस